एक रात की पार्किंग के इतने पैसे इंडिया में ना 1 महीने में नहीं दे लोगे। तो आज हमारा 4th डे है रोम में ही, और इतनी जनता हमने पूरे रोम में अब तक नहीं देखी होगी जितने ट्रेवी फाउंटेन पर देख लिया। लेना तो है ही जिलाटो। जिलाटो जिलाटो जिलाटो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। हम लोग हैं अभी रोम में, सुबह का बज रहा है 9:30 और आज वो सुबह हुई है इस ट्रिप की जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। आज मैं अपने भी होटल से जस्ट बाहर निकला हूँ और हमारे सामने खड़ी हुई है हमारी बाइक्स। रोम की रोड्स पे खड़ी हुई है बेला और चार्ली, और वो सामने है हमारा होटल। तो 3 दिन से रोज़ सुबह इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि यार आज बाइक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कस्टम से रिलीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पर आज चेहरे पर जो स्माइल दिख रही है ना, सब कुछ ठीक हो गया है। फिलहाल रोम की सड़कों पे हम अपनी बाइक्स पार्क करके यहाँ पे आराम से घूम रहे हैं। कुछ तो अभी एक्चुअली मैं जा रहा हूँ यहाँ से ना एक सुपरमार्केट, कुछ दूध, ब्रेड और मिल्क वगैरह पिक करने के लिए, क्योंकि हमारा जो रूम है मैंने कल दिखाया था आप लोगों को, उसमें हमारे पास किचन है। तो सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे रूम घूमने के लिए। ये दिख रही है मेरे को ब्रेड, €2.49, €1.59। तो अभी मैंने यहाँ से लिया है दूध, ब्रेड और बटर। तो एक नॉर्मल वाली जो अपने आप ब्रेड आती है वो ब्रेड ली है, 1 लीटर मिल्क लिया है, और जो छोटा वाला बटर आता है वो बटर लिया है। एंड ये पड़ा है मेरे को €5 का, ऑलमोस्ट 450 रुपीज़। पर फिर भी ठीक है ये, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ब्रेकफास्ट में लोग सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी और क्रॉसो ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और वो ब्रेकफास्ट कॉस्ट करता है आपको 400-450 रुपये पर पर्सन किसी भी होटल में। तो B&B किचन वाला अगर आप बुक करते हो तो ये एडवांटेज होता है कि कम से कम सारी चीज़ें हैं, तो अपना ब्रेड, बटर, उसके अलावा कोल्ड कॉफ़ी वगैरह कुछ बनानी है तो वो सब कुछ बना सकते हो। तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ। ओह, हमारी बाइक निकल गई। सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कल रात को जो हम लोगों ने होटल लिया था उसमें आज अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमें अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना होटल चेकआउट करके उन्हीं की दूसरी यूनिट में शिफ्ट होना पड़ा, और वहाँ पे पार्किंग की स्पेस अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पर पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। आपको जो भी होटल ले रहे हो, जो भी चीज़ ले रहे हो, वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल होगी नहीं होगी इसका कुछ पता नहीं होता है। हर जगह लिखा होता है कि नियर बाय पब्लिक पार्किंग अवेलेबल। तो हम लोग जो पहले गैराज गए वहाँ पे एक्चुअली मोटरसाइकिल की पार्किंग अलाउड ही नहीं है, तो उन्होंने हमें दूसरे गैराज की लोकेशन दी, और यहाँ पे आके हम लोगों ने एक्चुअली अपनी बाइक्स पार्क की हैं। और यहाँ पे पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो हैं €40 पर डे। तो नॉर्मली चार्जेस रहते हैं €20 पर डे। तो हमें लगा था कि चलो €20 पर डे होगा और कार की पार्किंग में दोनों बाइक्स खड़ी हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला €20 पर बाइक पर मोटो, €15 फॉर स्कूटर, €20 फॉर मोटो। कितने दिए आज तक? दोनों तक दिए होंगे पिछली बार फिर भी, पर मैंने आज तक भाई बैंगलोर में जब मैं रहता था 1 महीने की पार्किंग के इतने पैसे देते थे जितने आज 1 रात की पार्किंग के लिए दे दिए हैं। ऑस्ट्रिया में वियना में 2 रातों के €80 पे किए थे, तो वही बात है, यहाँ पर 1 रात के €40 दे रहे हैं। शेड यार, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो अभी एक एडवांटेज ये है कि पार्किंग से सिर्फ 250 मीटर्स पे ही हमारा होटल है, एंड यहाँ पर हर जगह होटल्स में मेन डोर जो होता है वो भी लॉक्ड होता है, तो यहाँ से हमें कोड प्रेस करना होता है और ये डोर अपने आप अनलॉक हो जाएगा। तो ये जो पुराने टाइप के एकदम आर्किटेक्चर होते हैं, होटल्स बने हुए हैं पुरानी बिल्डिंग्स में, तो लिफ्ट भी एकदम खतरनाक पुरानी टाइप की है। एक्चुअली होटल में लिफ्ट है वो बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि हम लोग को सामान वगैरह सब कुछ लेके आना था। ये सामान यहाँ पर बाइक पर कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। एक ही बिल्डिंग में काफ़ी सारे B&B हैं। हम लोग रुके हुए हैं सेस्टा स्वीट्स में। थैंक यू। हे मैन, हाउ आर यू? तो ये सारे रूम्स बने हुए हैं। जो हमारा रूम है वो है ग्रे रूम। तो ये है हमारा रूम। नहीं सर, रूम तो काफ़ी बड़ा है। एक डबल बेड ये पड़ा हुआ है, एक सिंगल बेड वो पड़ा है जो हमारे सामान से ही ऑक्यूपाई हो चुका है, और एक डबल बेड ये पड़ा हुआ है। विंडोज़ वगैरह हैं, पता नहीं कितने काम किए हैं, कुछ भी दिख नहीं रहा है, पर हाँ रूम एक्चुअली काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस क्या है ना, कि जो पुरानी टाइप की बिल्डिंग है, हाइट देख रहे हो ना, हमारे यहाँ रूम्स की हाइट 10 फीट 12 फीट होती है, यहाँ कम से कम ना ये हाइट जो है रूम 16 to 18 फीट की है। अब तक जितने होटल्स हम लोग इटली में रुके हैं रूम के आसपास, ये सबसे बड़ा, सबसे स्पेशियस रूम है। तो अभी अगर लिफ्ट नहीं होती तो इतना सारा सामान 4th फ्लोर तक लेके आने में ना आफत आ जाती है यहाँ पे। तो अभी सब कुछ सेटल करके हम लोग रूम से निकल लिए रोम एक्सप्लोर करने के लिए, और पहली चीज़ जो हमने मैप पे सर्च की है वो की है एक इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ से 550 मीटर दूरी एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट दिखा रहा है। जो हमारी प्रॉपर्टी पे मैनेजर है वो भी इंडिया से ही है, और उसने हमें रिकमेंड किया है गांधी 2 रेस्टोरेंट।
तो अभी बज रहा है दोपहर का 3 और हमें लग रहा था कि यार यूरोप में मौसम अच्छा होगा, पर यहाँ पर भी अच्छी खासी गर्मी हो रही है। इसलिए हम लोग 11-12 बजे से वेट कर रहे थे कि थोड़ी सी धूप कम हो जाए, उसके बाद निकलेंगे। पर इस टाइम पर भी अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो टेम्परेचर हो रहा है अराउंड 35, पर बस ऐसा है कि लू नहीं चल रही है, पर धूप अच्छी खासी है। तो फिलहाल चलते हैं रेस्टोरेंट और कुछ इंडियन खाना खाते हैं। इंडियानो गांधी 2 ये रहा रेस्टोरेंट। तो नॉर्मली ये सारे रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में यहाँ पे आउटडोर सीटिंग होती है और यहाँ पे लिखा हुआ है कवर चार्ज। तो इनसाइड 1 यूरो, आउटसाइड 2 यूरो। नॉर्मल रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए भी कवर चार्जेस पे करने हैं। ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं और किसी कैफ़े में फ़िलहाल तो हम लोग नहीं गए। इसके पहले हम लोग जो गए थे वो बेकरीज़ वगैरह में ही गए थे। थैंकफुली वो एक टैक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हर चीज़ पे ना एडिशनल टैक्स है। जैसे हमने रूम भी लिया है तो उस रूम पे आपका जो रूम का रेंट होता है वो तो आपको पे करना ही करना है। उसके अलावा 6 यूरोस पर डे, मतलब ऑलमोस्ट 500 पर डे पर टूरिस्ट के हिसाब से टूरिस्ट चार्ज लगता है। और ये हम लोग जितने दिन से इटली में रुके हुए हैं, जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पे ये चार्ज हम लोग को पे करना पड़ रहा है। तो जो हम लोग इटली के बाहर रुके हुए थे फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट के पास में, वहाँ पे चार्जेस थे 3 यूरोस पर पर्सन पर डे, और यहाँ पर है 6 यूरोस पर पर्सन पर डे। फिलहाल तो बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाहर बैठने का भी फ़ायदा भी नहीं है। अंदर जाके आई थिंक लाम्बा ने और शिखा ने, हाँ वो बैठे हुए हैं। तो अंदर कम से कम AC चल रहा है, कम से कम आराम से बैठ के खाना खा पाएंगे। तो ये मेन्यू, और इसमें दिख रही है आलू चाट, वेज समोसा, पनीर पकौड़ा। फ़िलहाल हमें तो करना है डायरेक्टली लंच। चिकन सब नॉनवेज आइटम्स हैं। ये रहा अपना पालक पनीर, पनीर मखनी, ये सब है 11 यूरोस का। वाह, चिकन और पनीर सब सेम ही रेट का है। गार्लिक नान, आलू पराठा, चिली नान, पेशावरी नान, काफ़ी वैरायटी है यार नान की। तो ये आ गया हमारा खाना। हमने ऑर्डर किया है एक दाल मखनी, एक कढ़ाई पनीर, और ये है पुदीना नान, गार्लिक नान, और उसके साथ में कुछ चटनी वगैरह, प्याज वगैरह आया हुआ है। 10 यूरो की सब्ज़ी के हिसाब से कुछ भी क्वांटिटी नहीं है यहाँ के हिसाब से, ठीक है। महंगा कितना है यहाँ पर सब्जियाँ? क्या खेती होती है? तेरे साथ ये है कि तेरे को ये चीज़ें होती है। मैं पता क्या करता, नाम दे दो, कोई सा भी नाम दे दो, कुछ भी दे दो, खाने में तेरे साथ ये है वैरायटी आ जाती है फिर। तो खाना खा के हम लोग निकल लिए हैं, और जो उन्होंने सरचार्ज बोला था कि बिल में इंक्लूडेड होगा, वो एक्चुअली बिल में इंक्लूडेड नहीं था, वो बिल में मेंशन था। तो 3 यूरोस का एक्स्ट्रा सरचार्ज हमने वहाँ पर पे किया है। फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अब लोकल रोम में जो 3-4 स्पॉट्स हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक्चुअली हम लोग सब कुछ पैदल एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पतली पतली गलियाँ हैं ना, इनमें फील होती है, और हर जगह पे अपनी बाइक लेके जाओ फिर पार्किंग ढूंढो, वो मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो रूम भी लिया था वो सिटी सेंटर में लिया था। अभी जिस स्ट्रीट पर मैं हूँ मेरे को नाम नहीं पता, पर ये इतनी सही स्ट्रीट लग रही है। मस्त लेफ्ट हैंड साइड पे सारे कैफ़े से सबकी टेबल्स पड़ी हुई हैं, बाहर मस्त लोग बैठे खाना खा रहे हैं। राइट हैंड साइड पे शॉप्स हैं, और हम लोग शिखा जा कर रहे हैं ट्रेवी फाउंटेन। ट्रेवी फाउंटेन। तो 3 स्पॉट्स हैं। मेरी जिम्मेदारी थी इन लोगों को बस इंडियन खाना खिलाने की, रेस्टोरेंट पर ले जाने की। पर एक हम जा रहे हैं कोलोसियम, दूसरा जा रहे हैं ट्रेवी फाउंटेन, पिज़्ज़ा नोवानो, पियाज़ा नोवानो। हाँ, तो पियाज़ा नोवानो, ट्रेवी फाउंटेन और कोलोसियम। यहाँ पर भी अगेन कुछ टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ पर पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई स्ट्रीट शॉप। तो ऑफर था 1 यूरो। अच्छा, 1 यूरो में फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह कुछ भी हैं यहाँ पे। कैप्स, की चेन्स, फ्रिज मैग्नेट। यार ये बहुत सी लग रही इटली की है। चाहिए। क्या नाम है स्ट्रीट का? ये ट्रेविस स्ट्रीट। लेनी है देखो फ्रिज मैग्नेट, एक लेनी ऑब्वियसली, ले ले। इटली की। फिलहाल हम बाइक पे यही सोवेनियर कलेक्ट कर सकते हैं हर जगह से। कंट्री फ्रिज पे लगाइए और क्या अच्छा लगेगा। देखते हैं। हाँ, दिला दो। सबसे पुराना वाला वो वाला जिलाटो वाला स्टोर ढूंढते हैं। लेना तो है ही जिलाटो। दिला दो। हाँ, फॉर इट ही। शिखा इस स्ट्रीट पर कल आ गई होती ना, तो वो 3 दिन से यहीं घूम रही होती। यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। ओ यही है फाउंटेन, यही है ट्रेवी फाउंटेन। ये लग ही रहा था हम लोग को कि कहीं तो हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये शिखा ने ढूंढ के रखा हुआ था यहाँ पे जाना है, और बाकी पूरी सिटी में ना इस टाइम पे एकदम भी भीड़ नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर पहुँच के एकदम भीड़ है। इसीलिए मैंने बोला था यहाँ सुबह आना है 6 बजे, इस समय नहीं इतनी भीड़। कल सुबह उठना। मैं तो उठने को तैयार हूँ। क्या चीज़? एक भी फोटो नहीं आ पाई। आ जाएगी। इतनी धूप। तो अभी सोचो धूप में इतनी भीड़ है यहाँ पे। अरे सुबह नहीं होती भीड़, 6 बजे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है पर लग रहा है यार बहुत अच्छा लग रहा है। क्या था ये? ट्रेवी फाउंटेन। तो ये ट्रेवी फाउंटेन के आसपास जितनी गलियाँ हैं ना, सब में भीड़ ही भीड़ है।
हर तरफ से। वो जो कोटेशन है ना, ऑल रोड्स लीड टू रोम, ऑल रोड्स लीड टू ट्रेवी फाउंटेन लग रहा है मेरे को फिलहाल यहाँ पे भीड़ देख के। इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। छोटा सा एक एरिया है जहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं, 10-10, 15-15 सेकंड के लिए बैठ रहे हैं। ये कॉइन्स ही दिख रहे हैं ना? हाँ, सब कॉइन डाल रहे हैं। मैंने पूछ लिया ना, वी कैन मेक अ विश। ओह, क्या विश लगी तेरी नॉर्वे ट्रिप के बाद? अरे निकालने तो सेंट पहले। क्या? ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं होता, मतलब यहाँ भी होता है। हाँ, मेरे को लगा सेंट क्यों ढूंढ रही है ये थोड़ी डालने के लिए उसमें। यूरो तो डाल ही सकते हैं। अरे अरे ऐसे जरूरी तो नहीं, यूरोपियन करेंसी में विश मांग सकते हैं। इंडियन सिक्का, ये कौन सी बात होती है? इंडियन नहीं है भाई, 20 सेंट ही डाल रहे हैं। मांगो, विश मांगो। ये दोनों लोग एक बात बताओ, ये जो सामने तुम्हारे फाउंटेन था, इधर ही रख रहे हैं। इसमें कितनी स्टैचू थी? 3 तो सामने ही 3 मेन। 3 है, सामने 3 है, पीछे 2 है, साइड में 2 है। स्टैचू मतलब स्टैचू इंसानों की 3 मेन। 3 है, बोल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले उन्हीं की फोटो ली है। 5 है टोटल, सामने जाके देखो। हाँ, 3 ही दिख रही है। 5 है, क्लियर दिख रहा है 5। इसको अभी भी 5 नहीं दिख रही है टोटल। ऊपर 3 और नीचे ये घोड़े के साइड में 2 लोग। उनको तो मैंने देखा ही नहीं। मत देखो, पर देख ले थोड़ा इंसान मैं कितने उन्हीं हैं। को ही देख रही थी। अब तो देखो गर्मी नहीं लग रही। उधर ही हवा चल रही थी, उधर कुछ था स्पेशल। बड़े आ रहे। तो आज हमारा 4th डे है रोम में ही, और इतनी जनता हमने पूरे रोम में अब तक नहीं देखी पहली बार होगी देखी। जितने ट्रेवी फाउंटेन पर देख लिए। पर ओवरऑल बहुत ही सही था यार। एक्चुअली क्राउड वाउड था तो बहुत मस्त लग रहा था, बहुत लाइवली था। फिलहाल यहाँ से एक और बहुत ही प्यारी सी स्ट्रीट में हम लोग एंटर कर गए हैं, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं शिखा कहाँ पे? पियाज़ा नोवानो। तो ये यहाँ पे हम लोग इस सीट से वॉक करते करते एंटर कर गए थे, और एक्चुअली उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि ये इतनी सुंदर सी जो बिल्डिंग दिख रही है, ये कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं है, पर एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग में मॉल है। यहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं है मॉल की, कुछ भी नहीं है। स्ट्रीट शॉपिंग मॉल टाइप है। राइट लेफ्ट पे दोनों तरफ शॉप्स हैं, और हर तरफ से एंट्रेंस और एग्जिट है। तो ये एक्चुअली हम लोगों ने देखा था कि एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही था एकदम। एयरपोर्ट पे भी कोई अलग से सिक्योरिटी चेक वगैरह नहीं था, डायरेक्टली कहीं से भी आप वॉक कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट्स के लिए चेक इन था, और यहाँ पर भी ये सेम ही चीज़ दिख रही है। कितना रह गया? बस पहुंच गए। किधर है पर? ओ यही है। यही है, यही है। नाइस। अरे ये तो पर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ कुछ काम चल रहा है। हम लोग ये वाले मॉन्यूमेंट पहुँचे, पियाज़ो नोवानो। पिछले 20 मिनट से वॉक कर रहे थे, पर ये एक्चुअली कुछ यहाँ पे रिपेयर वर्क चल रहा है, उसकी वजह से बंद है। और तभी तरह जो फाउंटेन था वहाँ पे इतनी ज़्यादा टूरिस्ट की भीड़ थी, पर यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं है। फिलहाल यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अब कोलोसियम। कोलोसियम है यहाँ से करीब 2 किलोमीटर बाय वॉक। टाइम कितना हो गया? 6:45। अभी इतनी धूप अभी निकली भी हुई है। 1.3 किलोमीटर है। तो जिस भी गली से निकल आओ, हर जगह पे ना हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिख रही हैं। 1 घंटा हो गया हम लोग को घूमते घूमते, ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स एक जैसी सी लग रही हैं, पर एक्चुअली कितना ज़्यादा वेल मैनेज्ड लग रहा है। और सारी जगहों के तो एक्चुअली नाम भी नहीं पता है। यहाँ से निकलते निकलते अचानक से पता नहीं कौन कौन सी जगह आ जाती हैं। गूगल मैप्स पर ढूंढना पड़ रहा है कि एक्चुअली हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। ये तो कोई एकदम पुराना खंडर सा लग रहा है। तो अभी मैं एक्चुअली गूगल पर चेक कर रहा था, और ये जो खंडर सा पूरा दिख रहा है, ये एक्चुअली पूरा जो रोमन एम्पायर था उसकी एक बहुत बड़ी सी प्रिजन थी, उसके रिमेन्स हैं ये।
तो आज सुबह से 7 से 8 किलोमीटर घूम के हम लोगों ने रोम सिटी एक्सप्लोर किया है और लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं रोम के मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर, इनफैक्ट इटली या फिर वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर कोलोशियम पे। तो ये एक्चुअली रोम के एकदम सिटी सेंटर में बना हुआ है, एक बहुत बड़ा सा एम्फी थिएटर है जिसकी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 50 to 80,000। तो इस स्ट्रक्चर का एक्चुअली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 68 AD में और 80 AD में ये स्ट्रक्चर बन के खड़ा हो गया था। तो मतलब 10 से 12 साल लगे थे और 60,000 to 1 लाख लेबर लगे थे इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो उस टाइम पे 64 AD में तो ग्रेट फायर आई थी जिसकी वजह से रोम सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्न हो गई थी। और उस टाइम पे जो एम्परर था उस एम्परर ने उसके बाद फिर यहाँ पर अपना पैलेस बनवाया था। तो वो पैलेस जब बना तो लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और जब वो एम्परर डीथ्रोन हुआ तो नेक्स्ट एम्परर ने उस पैलेस के ऊपर ये कोलोशियम बनवाया लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। और जो ग्लैडिएटर मूवीज़ में हम लोग फाइट्स वगैरह देखते हैं वो सारी फाइट्स वो सब कुछ इसी एम्फी थिएटर में होती थी। तो अगर रोम घूमने के लिए आ रहे हो तो ये जगह बिल्कुल भी मिस मत करना। और एक्चुअली मैं बताऊं तो हम लोग यहाँ पे 2 घंटे से बैठे हुए हैं और इसी मोमेंट का वेट था जब इस स्ट्रक्चर की लाइट्स जलना स्टार्ट होती हैं और पीछे स्काई डार्क होना स्टार्ट होता है। इस टाइम पे ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और चारों तरफ एक्चुअली टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। बहुत ही सही वाइब है, सब लोग बैठे हुए हैं मस्त एकदम एंजॉय कर रहे हैं, जो एक्चुअली इस एम्फी थिएटर को बनाने का पर्पस भी था। चार्ली की और लैंडस्केप्स की फोटो खींचने वाले लांबा से हमने कितनी कपल फोटो खिंचवाई है तेरे से। अब तक तूने कभी किसी कपल की इतनी फोटोज खींची है? ना भाई, इतनी फोटोज मैंने खींची है, लेकिन सच में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ोटोज़ ही क्लिक कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर पिछले 2 घंटे से बैठे हुए हैं और इतना याद भी नहीं रह रहा कि फ़ोटोज़ क्लिक करनी है। लेकिन यही होता है जब साथ में एक ऐसा पार्टनर होता है जिसके हेजिटेशन नहीं होती, यार मेरे को ये नहीं होता कि इसकी फ़ोटोज़ लेनी है, मेरी फ़ोटोज़ नहीं आ रही। इनफैक्ट इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे खुद ही होश नहीं है कि मेरी फ़ोटोज़ भी क्लिक हो जाए। कुछ भी मेरे को लगता है मेरे फ़ोन में मेरी फ़ोटोज़ एक्चुअली मेरी और तेरी है ही नहीं है। हम दोनों ने मिल के एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ अभी भी वो पोज देके खड़ी हुई है, देख रहा तू वैसे ही पोज देके खड़ी हुई है। लेकिन सही में यार एक्चुअली में बहुत मज़ा आ गया, इन लव विद रोम। सच में मेरे को रोम बहुत पसंद आया। और हम एक्चुअली 4 दिन से रोम में रुके हुए थे। रोम में नहीं रुके थे, रोम में तो एक्चुअली 2 दिन से रुके हुए थे। कल तो बहुत ज़्यादा थक गए थे यार, पर आज हमने एक्चुअली पूरा दिन स्पेंड किया है, पैदल घुमा है रोम। पर अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो अभी यहाँ से डायरेक्टली निकलते हैं अपने होटल। अभी रात का 9 बज रहा है, यहाँ पे सनसेट होता है ऑलमोस्ट 8:30 बजे। अभी जस्ट बिल्कुल अंधेरा हुआ है पर स्ट्रीट्स, लाइटिंग, नाइट लाइफ एकदम मस्त दिख रही है। तो यहाँ से जो हमारा होटल है वो है करीब 1.5 किलोमीटर्स। तो अभी पैदल ही जा रहे हैं हम लोग। तो अभी ये पहुँच गए हम लोग अपने होटल। तो ये लेफ़्ट पे हमारा BNB और सामने ये अगेन बहुत प्यारा सा कैफ़े है जो मैं एक्चुअली दिन में भी दिखा रहा था कि यहाँ पे जो सारे कैफ़ेज़ हैं, कैफ़ेज़ के बाहर सब जगह पे आउटडोर सीटिंग स्पेस होती है। और ये आउटडोर सीटिंग स्पेस ये लोग ऊपर जो कैनपी टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो कैनपीज से कवर करके रखते हैं। तो ये इतना ज़्यादा सुंदर और वेल मैनेज अरेंज सा लगता है ना। हर जगह जितनी जगह भी हम लोग आज गए सब जगह ऐसे ही कैनपीज स्ट्रक्चर लगे हुए थे, पर रात को तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और एक्चुअली यहाँ पे ना कल्चर ही यही है, अंदर बैठ के अंदर देखोगे तो अंदर कोई भी नहीं दिख रहा है, पूरा रेस्टोरेंट कैफ़े अंदर खाली पड़ा हुआ है। मैक्सिमम लोग जो है वो सब लोग बाहर ही बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं। अभी आ गई है सामने से ये ट्रैम, तो ये बहुत सही है यार। यहाँ बगल में कैफ़े है, ये निकल रही है ट्रैम। यहाँ पर इसी रोड पर बाइक भी चल रही है, कार भी चल रही है और इसी रोड पर ट्रैम भी चल रही है। तो सुबह जब हम लोग जिस एरिया में गए हुए थे वो था टूरिस्ट एरिया। उस एरिया में कहीं पर भी ये ट्रैम वाली लाइन नहीं थी, यहाँ पर ये ट्रैम की लाइन भी है और इतनी बिजी स्ट्रीट, इतनी पतली गलियों में भी ट्रैम चल रही है। तो सच बताऊँ तो मैंने एक्चुअली कभी भी ऐसे सिटी में एक्सप्लोर करके व्लॉग नहीं बनाया है। ये मेरा आज शायद फर्स्ट टाइम रहा होगा। तो मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, बीचेस बहुत पसंद है, शांति बहुत पसंद है। मैं जाके बैठता हूँ, सोचता हूँ, वहाँ के शॉट्स लेता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ। पर आज एक्चुअली रोम सिटी एक्सप्लोर करने में जो मज़ा आया है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता। So you have to be here then. It was a front camera. Thank you. She is from Denmark. Oh, nice. I'll be visiting Denmark soon. You are? Yes. Okay, you're so welcome. Actually, I am riding my motorcycle all across Europe. Okay. My moto. Yeah. Yeah. We'll be going to Austria, then Czech. He's from Austria. Oh, nice. So in 10 days we'll be in Austria, then Czech, then Poland, then Lithuania, Latvia, Estonia, Finland. Holy moly. And after that we'll go to Nordkap, we'll do entire Norway, Great. Sweden, Great and then too. Denmark. That means you will be in Scandinavia in the winter Yeah, time? Correct. Not in winter time actually. We will be we'll be in Denmark. I think around 15th of October. Okay, 10th, great. 10th to 15th of October. Okay. Who is we? Me, my wife,
Yeah. and another friend of mine with the camera who is standing over there. तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। अभी यहाँ पे मैं घूम रहा था, ब्लॉग कर रहा था, अचानक से उन्होंने ऐसे कैमरा में साइन किया और 10 मिनट उनसे मैं गप्पे मारने लग गया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज रोम घूम के, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सिटी लगी मेरे को। फिलहाल अभी एक्चुअली रात हो गई है, अब यहाँ से हम लोग होटल के पास पहुँच गए हैं और कल से मोटरसाइकिल लेके अपनी राइड स्टार्ट करनी है। तो थक भी बहुत गए और थोड़ा सा काम भी करना है, तो अभी जाता हूँ रूम पे, रेस्ट करता हूँ और कल सुबह आप लोगों से मिलता हूँ अपनी बाइक के साथ में इटली की रोड्स पर। तो फिलहाल दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट्स में बताना कैसा लगा एंड शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन द रोड हेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेरी बिलोंग। कीप राइडिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।